नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को कवर करते वक्त। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो, ये जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज है ना, जैसे अमेजोन, एप्पल, फेसबुक, गूगल, इनके ऊपर समय समय पर एलिगेशंस लगते रहते हैं कि ये कंपनीज एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को अपनाती हैं, मतलब मार्केट से कंपटीशन को ख़त्म करने का काम करती हैं। लेकिन विभिन्न सरकारों के द्वारा इनको रेगुलेट करने का प्रयास तो किया गया, वो प्रयास सफल साबित नहीं हुआ और ये कंपनीज एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस अपनाती रहीं। यानी इन कंपनीज ने मार्केट से अपने कॉम्पिटिटर्स को ख़त्म करना जारी रखा, मार्केट से कंपटीशन को ख़त्म करना जारी रखा और इसके परिणाम स्वरूप ये कंपनीज और ज़्यादा पावरफुल होती गई। बट कोविड-19 के बाद फिर से काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने आवाज़ उठानी स्टार्ट की कि इन बड़ी कंपनीज पे लगाम लगाना ज़रूरी है। तो हाल ही में क्या हुआ, यूएसए और यूरोप में इन बड़ी डिजिटल कंपनीज के खिलाफ कई सारे एंटी ट्रस्ट लॉसूट्स फाइल किए गए हैं। एंटी ट्रस्ट लॉसूट का क्या मतलब होता है? देखो, गवर्नमेंट के हाथ में ये एक टूल होता है मार्केट में कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए। जैसे मैं आपको सिंपल से सिंपल एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। अनअकैडमी मान लीजिए छोटे छोटे एजुकेटर्स को ख़त्म करने का काम कर रही है। मार्केट से कंपटीशन को ख़त्म करने का काम अगर अनअकैडमी कर रही है, कैसे? या तो उनको खरीद के या फिर उनको डिस्ट्रॉय करके, ताकि अनअकैडमी का मकसद ये है कि सिर्फ लास्ट में एक ही प्लेयर बचे, अनअकैडमी, और वो मनमाने दाम स्टूडेंट से वसूल सके। ये एग्जाम्पल है। तो फिर सरकार अनअकैडमी के खिलाफ एंटी ट्रस्ट लॉसूट फाइल कर सकती है कि आपने मार्केट से कंपटीशन को ख़त्म करने का काम किया है, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस आपने अपनाई हैं और लास्ट में अपनी मोनोपोली का आपने गलत इस्तेमाल किया है। तो ऐसे केसेस में सरकार किसी कंपनी के खिलाफ एंटी ट्रस्ट लॉसूट फाइल कर सकती है और वही हुआ है यूएसए और यूरोप में इनमें से कुछ बड़ी डिजिटल कंपनीज के अगेंस्ट। कैसे ये कंपनीज मार्केट से कंपटीशन का ख़त्म करती हैं, हम कुछ एग्जांपल्स भी जानते हैं। पहले तो देखो, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो इतनी काम की नहीं है। अक्टूबर 2020 में यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एक लॉसूट लेके आया गूगल के अगेंस्ट, क्योंकि गूगल ने सर्च इंजन में गूगल की जो डोमिनेंट पोजीशन है, ज़्यादातर लोग देखो गूगल को एज ए सर्च इंजन इस्तेमाल करते हैं। आपको भी कुछ सर्च करना हो तो आप याहू या फिर दूसरे जो सर्च इंजन हैं उनका इस्तेमाल नहीं करोगे, आप google.com खोलोगे कुछ आपको सर्च करना हो। लेकिन गूगल अपनी इस पावर का गलत इस्तेमाल करता है अपने कॉम्पिटिटर्स को अंडरमाइन करने के लिए। मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए गूगल का कोई प्रोडक्ट है, गूगल का कोई मोबाइल फ़ोन है या फिर गूगल का कोई स्मार्ट डिवाइस है, जैसे अमेजोन का एलेक्सा है, इको डॉट है। उसी प्रकार से गूगल का एक डिवाइस है स्मार्ट नेस्ट मिनी, ऐसा कुछ नाम है। तो अगर गूगल में आप सर्च मारोगे तो गूगल देखो अपने प्रोडक्ट को तो ऊपर ऊपर दिखाएगा, जबकि अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को या तो दिखाएगा ही नहीं या तीसरे चौथे पेज पे दिखाएगा। आप बताओ, जब आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च मारते हो तो क्या आप दूसरे तीसरे चौथे पेज तक जाते हो? नहीं। ज़्यादातर जनता गूगल में सर्च मारने के बाद पहले पेज पे ही जो रिजल्ट्स मिलते हैं उनमें से ही छांट लेती है। ये हमारे काम का है या फिर काम का नहीं है, बस आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा गूगल पर आरोप ये भी लगता है, गूगल कई सारे ब्राउजर्स के साथ और कई सारे डिवाइसेस के साथ, फॉर एग्जांपल सैमसंग का डिवाइस है, वन प्लस का डिवाइस है या फिर नए नए ब्राउज़र्स हैं, उनके साथ डील साइन कर लेता है कि आपके डिवाइस में, आपके ब्राउज़र में अगर कोई सर्च मारने की कोशिश करेगा कोई चीज़, तो गूगल में ही सर्च मार सकेगा वो, और किसी सर्च इंजन में सर्च नहीं मार सकेगा। तो कंपटीशन तो ख़त्म हो गया ना बिल्कुल ही। आप वन प्लस में या फिर दूसरे मोबाइल में कुछ सर्च मारने की कोशिश करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट गूगल का ही पेज खुलेगा सर्च मारने के लिए। तो फिर ये भी एक एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है। सबसे लास्ट में गूगल पर आरोप ये भी लगता है, ये सारी एक्टिविटीज़ करके गूगल यूजर्स का डेटा इकट्ठा करता है, कॉम्पिटिटर्स का डेटा इकट्ठा करता है,
इस डेटा का गूगल के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है मार्केट में अपनी डोमिनेंस को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए और एडवर्टाइजमेंट से और ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करने के लिए। ये तो हमने कहानी डिस्कस की गूगल की। अब बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक के बारे में देखो, आपको एक बात बताता हूँ, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी फेसबुक क्या करता है। एक बार मार्क जकरबर्ग ने बोला था, जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं, इट इज़ बेटर टू बाय देन कॉम्पिटिट। मतलब सामने वाली कंपनी से कंपटीशन करने से अच्छा है कि सामने वाली जो आपका कॉम्पिटिटर है उसको आप खरीद लो, बाय कर लो। यही सब कुछ फेसबुक ने किया है। फेसबुक को डर लग रहा था कि व्हाट्सएप फेसबुक की जो डोमिनेंस है सोशल मीडिया पर उसे ख़त्म कर सकता है। फेसबुक को डर लगता था इंस्टाग्राम से भी, तो फेसबुक ने इन दोनों कंपनीज को खरीद लिया। व्हाट्सएप को भी खरीद लिया और इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया। इंस्टाग्राम के फाउंडर ने खुद अपने वर्ड्स में बोला कि मार्क जकरबर्ग से ज़्यादा समय तक बचना पॉसिबल नहीं था। यानी ये जो मार्क जकरबर्ग या फिर दूसरे बड़े बड़े जायंट्स हैं, ये देखो डिस्ट्रॉय कर देते हैं सामने वाली कंपनी को, अगर सामने वाली कंपनी अपने शेयर्स बेचती नहीं है फेसबुक को या फिर बेचे जाने के लिए राजी नहीं होती है। तो इसी वजह से मजबूरी में आके जो नए नए स्टार्टअप होते हैं जिनके पास इनोवेशन होती है उनको खरीद लिया जाता है इन बड़े बड़े जायंट्स के द्वारा। एक यहाँ पे आंकड़ा भी है, हर महीने पिछले कुछ सालों में हर महीने गूगल ने कम से कम एक फर्म को तो जरूर परचेज किया है। एप्पल ने हर 2 महीने में एक फर्म को परचेज किया है। तो मतलब इन बड़ी डिजिटल कंपनीज को डर लगता है कहीं ये नया जो स्टार्टअप आया है ये हमारी डोमिनेंस को ख़त्म ना कर दे। तो ये बड़ी कंपनीज फिर उस स्टार्टअप को या तो परचेज कर लेते हैं अच्छा दाम देके या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो डिस्ट्रॉय होने के डर से जो स्टार्टअप है वो बिक जाता है। उसके बाद अमेजोन का एग्जाम्पल दिया जाता है। अमेजोन ने अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करके रखी है ई कॉमर्स के सेक्टर में। तो अमेजोन भी अपनी मनमानी करता है। देखो अमेजोन के प्लेटफॉर्म पर जो सेलर्स, मान लीजिए आपकी कोई बुक है, आपने पॉलिटी से संबंधित कोई बुक लिखी और वो बुक अमेजोन पर बिक रही है और अमेजोन की खुद की एक बुक है पॉलिटी से संबंधित, तो अमेजोन क्या करेगा, अपनी बुक को ज़्यादा प्रमोट करेगा और दूसरे सेलर्स की बुक्स को, पॉलिटी से संबंधित बुक्स को प्रमोट नहीं करेगा। मतलब सेलर्स की ये शिकायत रहती है कि अमेजोन अपनी मनमानी करता है और अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करता है, कंपटीशन को ख़त्म करने का काम करता है। उसके बाद बारी है एप्पल की। एप्पल भी उसी प्रकार से, जैसे गूगल का प्ले स्टोर है जहाँ पे एप्लीकेशंस आप डाउनलोड कर सकते हो, उसी प्रकार से एप्पल का भी एप्लीकेशंस का स्टोर है जहाँ से आप एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हो। उस स्टोर पर एप्पल पर आरोप ये लगता है एप्पल अपनी एप्लीकेशंस को प्रमोट करता है और दूसरे डेवलपर्स की एप्लीकेशंस को प्रमोट नहीं करता है। दूसरे डेवलपर्स से मनमाने दाम वसूले जाते हैं, कभी 30%, कभी उससे भी ज़्यादा। तो इतनी ज़्यादा जब कमीशन किसी एप्लीकेशन से लिया जाता है एप्पल के द्वारा, अल्टीमेटली फिर वो एप्लीकेशन ओनर जो है, डेवलपर जो है, कंज्यूमर से वो पैसे वसूलता है। इस वजह से उनकी जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा चल नहीं पाती। आपने देखा होगा कि बहुत सारी एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पे तो आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन जो एप्पल वाला एप्लीकेशन स्टोर है वहाँ पे नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये एप्पल वाले पैसे बहुत लेते हैं एप्लीकेशन डेवलपर से। मतलब महंगा पड़ता है एप्लीकेशन डालना एप्पल पर। तो इस प्रकार से हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए कि कैसे ये बड़ी डिजिटल कंपनीज कंपटीशन को ख़त्म करने का काम करती हैं। देखो कॉम्पिटिटर्स को तो नुकसान है ही और कंपटीशन को भी नुकसान है, लेकिन इन बड़ी डिजिटल कंपनीज की इस प्रकार की प्रैक्टिसेस से यूजर्स पर भी गहरा इंपैक्ट पड़ता है। कैसे? सबसे पहला इंपैक्ट देखो, यूजर्स के पास तो कम ऑप्शंस बचेंगे ना। अगर ये कंपनीज अपनी मनमानी करेंगी, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगी, तो फिर हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव जो कंपनीज हैं, इनके कॉम्पिटिटर हैं, उनके प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे हों बट उन पर आपकी नज़र ही ना पड़े क्योंकि ये कंपनीज अपने ही प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही हैं। तो यूजर्स के पास कम ऑप्शन अवेलेबल होते हैं इनकी मनमानी के कारण, इनकी मोनोपोली के कारण। दूसरा है वीकर प्राइवेसी कंट्रोल्स। देखो इन कंपनीज की मोनोपोली है अलग अलग क्षेत्रों में, इस वजह से अब इन कंपनीज का कोई विकल्प तो है नहीं। जैसे एप्पल का कोई विकल्प नहीं है अपनी फील्ड में, गूगल एज ए सर्च इंजन का विकल्प नहीं है। विकल्प तो देखो हैं,
बट वो सर्च इंजन से इतने अच्छे नहीं हैं, यानी काइंड ऑफ मोनोपोली है गूगल की सर्च इंजन में। तो फिर ये कंपनीज क्या करती हैं, यूजर्स की प्राइवेसी को ज़्यादा ध्यान में रखती नहीं है, क्योंकि इनको पता है यूजर्स को सर्च इंजन का, गूगल एज ए सर्च इंजन का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। फेसबुक को लगता है कि सोशल मीडिया की फील्ड में हमसे अच्छा प्लेटफॉर्म है नहीं नेटवर्किंग के लिए, तो वो अपनी मनमानी करेंगे, वो यूजर्स की प्राइवेसी को ज़्यादा भाव देंगे नहीं, वो यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल करेंगे अपने फायदे के लिए। यहीं से निकल के आता है तीसरा पॉइंट, मिस यूज द यूजर्स डेटा। देखो, इन बड़ी कंपनीज के द्वारा यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे पर्पसेस के लिए। जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका पर आरोप लगा था कि उन्होंने यूजर्स की चॉइस को चेंज करने की कोशिश की कि वो किसे वोट देंगे, मतलब पता भी नहीं लगता यूजर्स को, धीरे धीरे करके उनकी जो सोच है वो बदल दी जाती है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन हैंड्स ऑफ दीज डिजिटल कंपनीज। पता नहीं कितने देशों की जीडीपी से ज़्यादा है इन बड़ी डिजिटल कंपनीज की वैल्यूएशन। तो देखो, बहुत सारे देशों की गवर्नमेंट्स तो इन्हें कुछ बोल ही नहीं पाती, मतलब फेसबुक, अमेजोन जैसी कंपनीज को बहुत सारे देशों की गवर्नमेंट्स कुछ नहीं बोल पाती। अगर इन बड़ी कंपनीज के द्वारा मनमानी भी की जाती है अपनी, या फिर गलत प्रैक्टिसेस भी फॉलो की जाती हैं, तो भी कई देशों की जो सरकारें हैं वो इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाती। अब हालांकि यूएसए और यूरोप में इनके खिलाफ एंटी ट्रस्ट लॉ सूट्स फाइल किए गए हैं। ये तो हमने बात की यूजर्स के ऊपर पड़ने वाले इम्पैक्ट की। अब बात करते हैं इंडियन एंगल की, मतलब इंडिया को क्यों इंटरेस्ट लेना चाहिए इस न्यूज़ में। देखो, इन कंपनीज का यूजर बेस इंडिया में काफ़ी हाई है। व्हाट्सएप के टोटल यूजर्स हैं पूरे वर्ल्ड में 2 बिलियन, यानी 200 करोड़, और 200 करोड़ में से 40 करोड़ तो देखो इंडिया में है। अमेजोन की बात करें, अमेजोन का टोटल जितना शेयर है पूरे वर्ल्ड में ई कॉमर्स में, उसमें से 1/3 तो अकेले इंडिया में है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया अमेजोन के लिए। उसी प्रकार से फेसबुक के लिए इंडिया लार्जेस्ट सिंगल मार्केट है, और इंडिया में फेसबुक के 270 मिलियन अकाउंट्स हैं, यानी 27 करोड़। और गूगल का तो आपको पता ही है, गूगल पूरी तरह से सर्च इंजन मार्केट को इंडिया में डोमिनेट करती है, और ज़्यादातर इंडिया में जो स्मार्टफोन्स बिकते हैं उनमें वो एंड्रॉयड बेस्ड होते हैं, और उनमें प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो। दूसरा पॉइंट है डोमिनेंस अवर इंडियंस लाइफ, मतलब इंडियंस की लाइफ के ऊपर इन कंपनीज की डोमिनेंस। देखो, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर फेसबुक और गूगल कोलैबोरेट कर रही हैं रिलायंस जियो के साथ। रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया है इन्होंने, फेसबुक ने भी और गूगल ने भी। अब मतलब सिंगल गेटवे ये मिल के प्रोवाइड करेंगे, जिसमें न्यूज़ मीडिया होगा, एंटरटेनमेंट होगा, और जियो मार्ट आपको पता ही है, अब अमेजोन का मुकाबला करने के लिए जियो मार्ट भी आ चुका है, जिस पर जाकर आप ग्रोसरीज और दूसरा सामान परचेज कर सकते हो। तो इंडियंस की लाइफ के ऊपर इनका डोमिनेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है, और आने वाले समय में बढ़ने भी वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी के बजाय पॉलिटिकल पार्टीज आप बोल सकते हो, ताकि एग्जामिनर को यूँ ना लगे कि ये कैंडिडेट जो है वो पॉलिटिक्स में पढ़ रहा है। हम वैसे कहने ये चाहते हैं राइटर कि रूलिंग पार्टी के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हैं इनमें से कई कंपनीज की। इसलिए जैसे देखो, फेसबुक पर आरोप लगता है कि फेसबुक कई सारे हेट कंटेंट को इग्नोर कर देता है, क्योंकि फेसबुक को ये लगता है हेट कंटेंट को, अगर इस प्रकार के हेट कंटेंट को हम इग्नोर करेंगे तो रूलिंग पार्टी हमसे नाराज हो जाएगी, ऐसा आरोप लगता है। तो रूलिंग पार्टी के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इनमें से कई डिजिटल कंपनीज की। नेक्स्ट है वीक प्राइवेसी फ्रेमवर्क इन इंडिया। अभी भी देखो, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश में कोई कानून आया नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट करार दे दिया है, बट जो बिल प्रपोज किया गया था प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो बिल काफ़ी ज़्यादा वीक था। उसमें एडुकेट यानी पर्याप्त मात्रा में सेफगार्ड्स नहीं थे प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इससे भी ज़्यादा फिर भी वो जो बिल है अभी तक कानून की शेप नहीं ले सका है, यानी सिर्फ बिल ही है, एक्ट नहीं बना है। लास्ट में बात की जाती है वे फॉरवर्ड की या फिर कंक्लूजन की। इंडियंस के लिए टाइम है, आप जाग जाइए और आप ये महसूस कीजिए, ये एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन या फिर पब्लिक कंट्रोल जो है डिजिटल कंपनीज के ऊपर वो ज़रूरी है। ना सिर्फ हमारे देश की डोमेस्टिक कंपनीज बल्कि एमएनसीज भी, फॉर एग्जांपल गूगल, फेसबुक, अमेजोन
और एप्पल। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।